हाँ भाई, कैसे हैं आप? प्रोजेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस each carrying 1 microcoulomb charge are placed along the y-axis at y equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on. The total force on a 1 coulomb point charge placed at origin is x into 10 power 3 Newton. The value of x to the nearest integer is. तो इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है, जेईई में 2021 वाला लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए 18 मार्क को आया था। आपको क्या दिया है, ये वाई एक्सिस है और इस पर कुछ 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 4 मीटर पर, 8 मीटर पर ऐसे चलती जाएंगी इन्फिनिट सीरीज। इस पे 1 माइक्रो कूलम वाले ऐसे पॉइंट चार्जेस रखे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए बेटा, आपको क्या दिया है कि ओरिजिन पर एक 1 कूलम वाला पॉइंट चार्ज है। इन सभी चार्जेस के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको निकालना है। तो फोर्स होता है आपका, कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, FT बोल देंगे उसको। उसके लिए के कॉमन आएगा, ठीक है बेटा। Q1 जो है, ये Q1 कितना है अपना, 1 है ना, और Q2 जो है ना 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ये सभी के लिए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ही ले लेंगे ना। 10 पावर -6 कूलम बोल दूं मैं इसको, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 पावर -6 कूलम, ये आएगा। तो इस वाले चार्ज से इस पर, उसके लिए लिखेंगे 1 अपॉन कितना आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर। इसके लिए 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, और ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा, ठीक है। के की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -6, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 16, ऐसा चल रहा है बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये इनफिनाइट जीपी है ना, जिसका आर क्या है बेटा 1/4, जो कि <1 है। मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, 9 × 10 पावर 3, ए कितना आपका 1 ही होगा, 1/1 - 1/4, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा 9 × 10 पावर 3 इंटू नीचे 3/4, तो ऊपर आएगा बेटा 4/3। तो ये आएगा 12 × 10 पावर 3 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगा बेटा आपकी, 12 आ गई, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 चार्जेस each equal to q are kept at x equal to -, and x equal to a on the x-axis. The particle of mass m and charge q0 equal to q/2 is placed at the origin. तो बेटा ये x एक्सिस है और ये y ओरिजिन, ये यहाँ पे q/2 वाला चार्ज रखा है मास m का, ठीक है। और यहाँ पे a पर एक पार्टिकल रखा है q वाला, और -a पर एक रखा है q वाला, ठीक है। बाद में क्या किया, इफ चार्ज q0 is given a small displacement y which is much less than a along the y axis, तो इसको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कर दी y इस अलॉन्ग, तो जो कि बहुत ही छोटी है a से, ठीक है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, जेईई में 2013 का क्वेश्चन है। तो मैंने इसको यहाँ पे आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद, तो यहाँ पे चल गया पार्टिकल। तो बेटा ये इस पर ऐसा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन पर, और ये भी इस डायरेक्शन पर लगाएंगे ऐसा, ठीक है। एफ मान लूँ, यदि ये थीटा एंगल है तो बेटा यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, एफ साइन थीटा, और यहाँ पर कितना लगाएगा, एफ साइन थीटा। नीचे कितना होगा बेटा, एफ कॉस थीटा इसके द्वारा, और इसके द्वारा भी एफ कॉस थीटा। देखिए ये दोनों तो कटने वाले हैं ना, लेकिन जो नीचे वाली दोनों ऐड हो जाएगी, मतलब कितना होगा 2f cos थीटा वाला क्या लगाएगा बेटा आपका नेट फोर्स लगाएगा, ठीक है।
ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, k इंटू इसका चार्ज कितना है q और उसका कितना है q/2 अपॉन r स्क्वायर। अब r जो है ये वाला डिस्टेंस ना, वो कितना होगा, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस का ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, कैसे, हाइपोटेनस वाला लगेंगे ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितना आएगा बेटा, रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस y था ना आपका, उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपको नेट फोर्स लगा निकालना है, तो वो कितना आएगा बेटा, 2f cos थीटा है, मतलब 2 इंटू ये के क्यू स्क्वायर बाई 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट चल गया। ठीक है, और बेटा cos थीटा का क्या आएगा, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितनी थी y अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस बेटा है रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 तो चल गया, क्या आएगा बेटा फिर, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3y। ए स्क्वायर के सामने वाई स्क्वायर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपको दिया है बेटा y इज मच मच लेस देन a, तो ये भी चल गया, तो नीचे क्या रहेगा बेटा, खाली a क्यूब रहेगा। तो मतलब 4 जो है किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, y के ना, तो ये आपका ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स, द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, AIEEE 2002 का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर कितनी होती है आपकी, हाफ CV स्क्वायर के बराबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि मैं n कैपेसिटर को पैरेलल में लगा रहा हूँ, कैपेसिटर क्या मतलब इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा होगा ना, पैरेलल में कर रहे तो यहाँ पे C1 क्या है CA, C2 क्या है CA, ऐसा चल जाएगा बेटा कितने तक, CN तक। ठीक है, मतलब टोटल क्या हो जाएगा बेटा आपका NC हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आएगी, सीधा हाफ इंटू NC इंटू V का स्क्वायर आएगा, वोल्टेज कितना था आपका V था, मतलब हाफ NC V स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है आपका, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, फॉर a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center, then the value of h is। जेईई में 2019 का 9th रैंक को आया था ये क्वेश्चन। ये भी आसान सा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मतलब क्या है कि एक रिंग है, आपको बताऊंगा बेटा, ये रिंग है, यदि इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लो मैं Q चार्ज है, ठीक है, तो इसका रेडियस सपोज r है, स्मॉल r, तो उसके एक्सिस के अराउंड किसी एक्स डिस्टेंस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है EX, मान लो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2 ये होती है बेटा, आपको पता होगी तो। ठीक है, तो इस केस में आपका x क्या बेटा h है। ठीक है, और r क्या है, स्मॉल r क्या है, उसके जगह पे कैपिटल R है। ठीक है, वही तो होगा। अब ये जब मैक्सिमम होगा तब h की वैल्यू क्या आएगी, आपको ये पूछा है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, DEH अपॉन DH की वैल्यू मैक्सिमम जीरो कब हो। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको, मतलब D, तो मतलब DKQH अपॉन h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन DH इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, तो क्या आएगा बेटा देखिए। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 कर देंगे, तो क्या आएगा बेटा, नीचे वाले का डिफरेंस, नीचे वाला एज इट इज इंटू ऊपर का डिफरेंस, मतलब क्या आएगा बेटा KQ माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू नीचे वाले का डिफरेंस लेंगे, आएगा बेटा 3/2 h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर आप आएगी इंटू 2h आएगा। ठीक है, मीन
नीचे क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस, मतलब ये तो बाहर चल जाएंगे, इसका खत्म हुआ है बात। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 के क्यू इज इक्वल टू के क्यू एच इंटू, ये 2 से 2 भी चल गया, एच का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर हाफ आएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा, के क्यू से के क्यू भी गया, तो क्या रहेगा बेटा, खाली एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, 3h स्क्वायर रहेगा ना बेटा। ठीक है, ये 3 था ना, तो मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, h इक्वल टू आएगा बेटा आपका r/√2। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए तो भाई आखिरी और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस प्लेस ऑन दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ये भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 12 जैन को आया था। ये 3 चार्जेस रखे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। ठीक है, -2q, q और q। ठीक है, तो आपको इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इस -2q को ऐसे डिवाइड कर देंगे -q और q पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका एक डायपोल बन जाएगा, इसका एक डायपोल बन जाएगा। इसका डायपोल बनेगा क्या, इसका डायपोल बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि भाई डायपोल क्या है, एक अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो इसका और इसका डायपोल नहीं बन सकता, इसका बनेगा, इसका बनेगा। ठीक है, ये लेंथ कितनी आपकी, एल दी है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये 60 डिग्री है, इसकी ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, तो इसका डायपोल इस डायरेक्शन में होगा, क्यों डायपोल होता है बेटा आपका नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन पर, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसका इस डायरेक्शन में। तो देखिए ऐसे देखेंगे, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना बेटा, तो सपोज मान लेता हूँ मैं, ये जो फर्स्ट वाला डायपोल है वो कितना है, P1 है। तो मॉड P1 हो जाएगा बेटा Q इंटू डी। ठीक है, Q कितना है आपका चार्ज यहाँ पर Q है, और डिस्टेंस कितना L है। ठीक है, और P2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, उतना ही हो जाएगा ना, Q इंटू L हो जाएगा। ठीक है, ठीक, देखिए बेटा इस डायपोल के ये वाला एक कंपोनेंट होगा और ये वाला एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इसके जो ये कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे वाले 2 कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखा था आपने, सबसे पहला क्या, दूसरा कोई तो भी था ना, हाँ दूसरा था शायद, तो उसमें नीचे वाले 2 कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब देखिए P1 P2 तो इक्वल है, मतलब मैं P बोल दूंगा उसको। ठीक है, सपोज P इक्वल टू P1 इक्वल टू P2 बोल दो। ठीक है, वो कितना है, QL हो गया। ठीक है, तो आपका नेट डायपोल मोमेंट होगा बेटा 2P cos 30 डिग्री, ये cos वाला कंपोनेंट होगा ना, दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2P इंटू cos 30, कितना होता है बेटा, √3/2, मतलब आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, √3P, जो कि हो जाएगा √3QL। डायरेक्शन बेटा इसकी होगी निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, √-√3QL जी क्या। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर पर कुछ। अब ये खाली मैंने 5 क्वेश्चन कराए आपको, ये इसलिए कराए क्योंकि आपको बस समझ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं आपको, मतलब किस तरह से आपको क्या करना है बेटा, अप्रोच लगाना है। इतने क्वेश्चन करने से आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैंने उसके लिए आपको लिंक्स दिए बेटा फिर से डिस्क्रिप्शन में, इस चैप्टर्स के लिए भी, उसमें जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेटा, उसमें से प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। इस चैप्टर्स के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। ठीक है,